नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो में। दोस्तों आज का 10 मिनट का शो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम नेशनल गेम पुरस्कार 2025 को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 को पढ़ेंगे, जो हाल ही फिलहाल 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। हम यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, हम यहाँ पे अर्जुना अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे बताऊंगा केवल 10 मिनट के अंदर, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सारा स्टैटिक जीके भी कवर करूंगा। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो अवार्ड है इसकी अनाउंसमेंट कब हुई है। तो 18 अगस्त 2026 को इसकी अनाउंसमेंट हुई। हमारे यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, इसे कहते हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मंत्री हैं, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है इनका? मनसुख मंडाविया हमारे प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये अवार्ड डिक्लेयर किए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस बार की रही है वो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार दिए ही नहीं गए हैं, नॉट अवॉर्डेड टू एनीवन इन दिस ईयर। देखिए, बात कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑनर है, तो 17 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसमें 5 कोचेस को अवार्ड दिए गए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुणे में आर्मी पैरालंपिक नोड है, यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो इस बार किसी को नहीं दिया गया है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कब से स्टार्ट हुआ, तो 1991-92 से स्टार्ट हुआ है। पहले से कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। और मोदी गवर्नमेंट ने अगस्त 2021 में इसका नाम चेंज किया है। देखिए, जो नया नाम है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितनी कैश प्राइज मिलती है, तो 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है। और आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, सबसे पहले रेसिपिएंट विश्वनाथन आनंद, 1991-92 में इनको ये अवार्ड मिला था। दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हर महीने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो गाइज आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप यहाँ पे हर महीने की मैगजीन पढ़ सकते हैं, पूरे 12 महीने का पैकेज भी है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही डिटेल से नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सब कुछ कवर कराया जाएगा, जो कि प्रभाकर सर ने इसे प्रिपेयर किया है। प्रभाकर सर के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है। तो गाइज, आपको करना क्या है, आप हमारे एप्लीकेशन में जा करके मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप 1000 स्टैटिक पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 2025 में मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार था वो किसी को नहीं मिला, ठीक है। लेकिन 2024 में 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जिनको अवार्ड मिला। तो डी गुकेश को मिला, जो कि चेस प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह आप यहाँ पर देखें, हॉकी प्लेयर इनको मिला। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से इनको मिला, और मनु भाकर शूटिंग से इनको मिला। तो 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर के नेम तो आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, जिसे कहते हैं अर्जुन अवार्ड्स। तो अर्जुन अवार्ड 1961 से देना स्टार्ट किए गए हैं। तो पिछले 4 साल में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं उन खिलाड़ियों को अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें 15 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है, और आपको यहाँ पे एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिल रहा है, कांस्य प्रतिमा दिख रहे हैं। तो कांस्य प्रतिमा यहाँ पे दी जाती है। अब 2025 में 17 ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस बार अवार्ड किया गया है। तो तेजस्विनी शंकर हैं एथलेटिक्स में, मोहम्मद अजमल वी हैं एथलेटिक्स में, इनको अवार्ड मिला है। प्रियंका गोस्वामी को भी एथलेटिक्स में, त्रिशा जॉली को बैडमिंटन में, पुल्लेला गायत्री गोपीचंद को बैडमिंटन में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नरेंद्र को मुक्केबाजी में, विदित संतोष गुजराती को चेस में, और दिव्या जितेंद्र देशमुख को चेस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। धनुष श्रीकांत को डेफ शूटिंग में,
लाल रेमसियामी को हॉकी में, राजकुमार पॉल को हॉकी में, सुरजीत को कबड्डी में, पूजा को भी कबड्डी में, रुद्रांश खंडेलवाल को पैराशूटिंग में, एकता भयान को पैरा एथलेटिक्स में, अरविंद सिंह को रोइंग में और अखिल श्योरान को निशानेबाजी में ये यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर ऑफिशियल को भी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये सब मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, जिसे कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 से ध्यानचंद पुरस्कार के स्थान पर अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया जाना स्टार्ट किया गया। तो ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल करियर में बेस्ट प्रदर्शन किया हो और रिटायरमेंट के बाद खेलों के विकास में जो योगदान दे रहे हैं उनको दिया जाता है। तो इस बार देखिए आई अरुमाई नायगम को मिला, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। 15 लाख रुपए कैश प्राइज और इनको एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। अब बात करेंगे दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई है। तो जो आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक होते हैं, स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, उनको दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। तो 2025 में 5 विजेता हैं। रेगुलर कैटेगरी में परवीर सिंह एथलेटिक्स में, छोटे लाल यादव मुक्केबाजी में और नेहा नंद कुमार चावड़ को निशानेबाजी में दिया गया है। लाइफ टाइम श्रेणी में धर्मेंद्र सिंह यादव को मुक्केबाजी में, वीरेंद्र कुमार को रेसलिंग में दिया गया है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। तो ये किसे दिया जाता है? कॉरपोरेट एंटिटीज को, कॉरपोरेट इकाइयों को, संगठन को और गैर सरकारी संगठन को, एनजीओस को। तो खेलों के प्रोत्साहन एवं विकास में जो उल्लेखनीय योगदान देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2025 के जो विजेता थे इनका नाम है आर्मी पैरालंपिक नोड, जो कि पुणे में है। दोस्तों आप सबने बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी सेक्शन को पढ़ लिया है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले जो आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है? तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो 17 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? 5। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया पुणे में आर्मी पैरालंपिक नोड को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो इस बार किसी भी प्लेयर को नहीं मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का कौन सा खेल सम्मान है? तो ये भारत का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1991-92 में हुई है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की यहाँ पे पुरस्कार राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इस पे कैश प्राइज मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब करी गई है? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई है। तेजस्विन शंकर किस खेल से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स ये एथलेटिक्स से हैं। प्रियंका गोस्वामी किस खेल से रिलेटेड है? ये भी एथलेटिक्स से हैं। मोहम्मद अजमल वी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया तो किस खेल से हैं? तो मोहम्मद अजमल वी को भी एथलेटिक्स से हैं। रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? तो रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटिंग से हैं। लाल रेम सियामी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी प्लेयर है। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किस पुरस्कार के स्थान पर प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम ये किसके स्थान पर दिया जा रहा है? ध्यानचंद पुरस्कार पे। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड आई अरुमाई नायगम को मिला है। आई अरुमाई नायगम किस खेल से रिलेटेड है? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब करी गई है? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। परवीर सिंह किस खेल से प्रशिक्षक हैं?
आप मुझे कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो गाइज, आशा करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक इतने कम समय में समझ में आ गया होगा। आप सभी स्टडी कर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे जहां पर आपको 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स ई बुक टेस्ट 18,000 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। आप जाकर के चेकआउट करिएगा। यहाँ पर आपको ई बुक्स में मंथली ई बुक्स मिलेंगी और आप यहीं पे जब प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ करंट अफेयर पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी 12 महीने की करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। आप वहां पे भी जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट पास है जहां पर आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं और कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा जहां पर आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन सभी इंपॉर्टेंट मंथली 12 मंथ के पैकेज पे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी कर ऑफिशियल। ठीक है। सो गाइज, आप सभी को आशा करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा। हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, स्टडी कर _ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइएगा और आप